एग्जाम में लोग ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो उसे फटाफट स्किप कर देते हैं। मैं भी देखा यहाँ पर, मुझे भी सोचना पड़ा कि ये सवाल कैसे होगा सच में। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट आया कि सबसे पहले यहाँ पर आप लोग कैसे सोच रहे हो कि यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए क्या। देखो पहले शुरुआत करना क्या है। अगर तुम किसी सवाल को शुरू कर रहे हो तो आप स्टार्ट करोगे पेपर में इस तरह से स्टार्ट करोगे करना, लेकिन अंत में क्या होगा, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, नहीं आया, इस तरह से पेपर में कटकुट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही गलती आप लोग हमेशा करते हो, जो कि आपका यहाँ पर इससे एग्जाम में टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो, टाइम आपका ज़्यादा लग जाता है और सवाल वो भी पूरा नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हमें यहाँ जानना है कि यही चीज़ हमें, अगर मैं यहाँ पर तरीके को समझ गया, अप्रोच क्या है, तो यहाँ पर मैं अच्छे से कर लूँगा। तो सबसे पहले मेन अप्रोच क्या है, यहाँ पर दिया है कोसेक, यहाँ पर दिया है कोसेक ए माइनस साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर टेन आए और काट आए। सबसे पहले मेरा ऑप्शन यहाँ होता है कि हमें चाहिए क्या। तो सबसे पहले हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पर ए देखना है, ना कि यहाँ पर कुछ भी अपने मन से सब कुछ कर दिया और हमें प्रूव करना है। यहाँ पर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मेरे दिमाग में ए आ रहा है कि मैं इसे क्या, कोसेक है तो कोसेक को क्या मैं साइन में चेंज कर दूँ, कोसेक को क्या मैं साइन में चेंज कर दूँ तो हो जाएगा। यहाँ पर कोसेक को क्या मुझे साइन में चेंज कर देना चाहिए, लेकिन अगर मैं साइन में चेंज कर दूंगा तो यहाँ पर बन जाएगा 1 - sin² बटे कोसेक ए। ठीक है, लेकिन मुझे कैसा चाहिए, यहाँ पर टेन ए प्लस कॉट ए चाहिए, और जबकि यहाँ पर कोसेक ए है तो यहाँ पर कॉट आने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर यहाँ पर सेक है तो यहाँ पर टेन आने की संभावना बन जाती है, लेकिन अगर मैं इसे कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा तो यहाँ पर संभावना उल्टा पड़ जाएगा। क्या आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ जिससे आप यहाँ पर काफ़ी अच्छे से और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं कोसेक ए को रहने देता हूँ, यहाँ पर इसे समझ लो कि यहाँ पर क्या है, एक कोसेक है। ठीक है, कोसेक, और यहाँ पर अगर मैं साइन को 1/कोसेक में चेंज करता हूँ तो यहाँ पर ए वाला फंक्शन बन जाता है। अब यहीं पर सेक को मैं एज इट इज सेक रहने देता हूँ और इसे कॉस को यहाँ पर किस में बदल देता हूँ, यहाँ पर कॉस को हम सेक में बदल देता हूँ 1/सेक में। तो यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर यही बात समझना है आपको, यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा कोसेक में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर -1 बटे कोसेक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो विजुअलाइजेशन देखो, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई किया इसका तो क्या मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, सेक स्क्वायर सेक। अब यहाँ पर क्या होगा, सेक स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर -1। अब यहाँ पर एक, यहाँ पर सेक है, यहाँ पर कोसेक है, यहाँ पर सेक है, यहाँ पर क्या है, कोसेक है। ये देखिए क्या है, यहाँ पर सेक है और यहाँ पर कोसेक है। हमें यहाँ तो अभी भी हमें क्या है कि एक कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा है कि टेन और कॉट के फॉर्म में यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कुछ अलग से। तो यहाँ पर वही थिंक हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे कि हमें यहाँ पर क्या थॉट क्रिएट करना है कि हमारा इस फॉर्मेट में जो भी हो आ जाए। 1/, के फॉर्मेट में हमें चाहिए, तो यहाँ पर जब तक 1/, के फॉर्मेट में हमारा कुछ नहीं आएगा यहाँ पर, तब तक यहाँ पर हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये बात हमें सोचनी है। और यहाँ पर देखिए हमारा अपान में तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस में नहीं आ रहा है, मेन बात तो यही है। अब यहाँ पर देखो, अगर कोसेक स्क्वायर -1 इक्वल टू होता क्या है, यहाँ पर सबको पता होना चाहिए, कोसेक स्क्वायर A-1 इक्वल टू हो जाएगा कॉट, कॉट का स्क्वायर। अब इसे मत समझना, एक कॉट है। ठीक है, अब यहाँ पर सेक स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा,
टेन का स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे में क्या बचेगा, यहाँ पर ए क्या है, अब देखो एक कॉट है, इस यहाँ पर सीओ लिख दे रहा हूँ जिससे समझ में आएगा। एक कोसेक है और ये सेक है, यहाँ पर कोसेक इंटू सेक क्या है, सेक। अब यहीं पर मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ये कॉट है और टेन है, तो हमें कॉट और टेन तो ऊपर तो चाहिए नहीं, हमारा जो प्रूव करना है वो नीचे ही प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमें एक और यहाँ पर तरीका लगाना होगा जिससे हमारा सवाल क्या होगा, बेहतरीन तरीके से आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लगाना होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, जब तक ये चीज़ नीचे में प्लस में नहीं आएगा तब तक यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर चलते हैं आगे की तरफ, एक और नया तरीका लगाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर कॉस है, कॉट है, तो अब इसे कॉट को हम लोग कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। और यहाँ पर इनटू टेन को हम लोग साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर ये कॉट है, अगर ये टेन है, तो क्या आप इसे काट सकते हो। देखो, कॉट अगर टेन आ गया है तो यहाँ पर ए वन भी हो सकता है। क्या ये तुम्हारे दिमाग में आया, नहीं आया होगा, लेकिन हम यहाँ पर करीब है प्रूफ के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट और टेन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता है कॉट और टेन वन हो जाएगा। यहाँ पर कोसेक इंटू सेक नीचे बचा है, लेकिन हमें चाहिए किस में, प्लस में, चाहिए किस में, प्लस में। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक और फॉर्म में सोचना पड़ेगा जिससे हमारा ए प्लस के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सोचते हैं कि हमारा प्लस के फॉर्मेट में कैसे यहाँ पर हम लोग एज्यूम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमें नीचे चाहिए प्लस। तो यहाँ पर हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है कि यहाँ पर, अगर यहाँ पर तो वन चाहिए लेकिन नीचे वन आने के लिए मुझे करना क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, एक तरीका है हमारे पास जिसे हम यहाँ पर ला सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे जिससे हमारा यहाँ पर आ जाए, ठीक है, जिससे हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो, ए था कोसेक, ए था सेक, ठीक है, ए था कोसेक, ए था सेक। तो यहाँ पर हम वन अपान वन कोसेक को क्या लिख सकते हैं, साइन, और यहाँ पर कोसेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को, वन अपान कॉस, क्या ऐसा लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इतना लिख दिया हूँ तो क्या आप इसे वन अपान वन सेक साइन इंटू कॉस लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, आप इतना लिख सकते हो ना। क्या आपको पता है वन की जगह पर अब यहाँ पर ही हमें प्लस चाहिए, तो किसी भी तरीके से हमें यहाँ पर प्लस लाना ही होगा। तो इसके लिए मैं एक जुगाड़ लगा दिया हूँ। तो क्या मैं यहाँ पर वन के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ वन के जगह पे। तो यहाँ पर सिर्फ एज इट इज रख देंगे, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मेट पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तो चलो देखते हैं यहाँ पर कैसे हम लोग इसे करते हैं। तो यहाँ पर चलो, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, पहले इन्हें हम इरेज करेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर वाला तो समझ में आ ही गया होगा। तो अब देखो, यहाँ पर हमने बोला है, यहाँ पर जो है हम वन के जगह पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए है तो ए लिखेंगे। अब यहाँ पर प्लस कॉस स्क्वायर ए है तो ए लिखेंगे, और बटे में कॉस ए इंटू साइन ए। कितना सरल है, लेकिन मैं यहाँ पर सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर थिंक कर पा रहे हो। लेकिन हमें जो चाहिए उसके बारे में सोचना है ना, तो यहाँ पर इस तरह से हमें सोचना था। तो अब यहाँ पर इस तरह से आप सोचोगे नहीं तो यहाँ पर सवाल क्या होगा, कठिन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब मुझे क्या करना होगा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर हो गया, यहाँ पर देखो वन अपान ये साइन स्क्वायर है प्लस कास स्क्वायर है तो वन होता है।
अब यहाँ पर इनको क्या मैं अलग अलग लिख सकता हूँ? तो यहाँ पर देखो कास इंटू साइन, यहाँ पर भी लिख सकता हूँ कास इंटू साइन लिख सकता हूँ। तो कास, अब देखो वन साइन से एक साइन कट जाएगा, एक कास से एक कास कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या? साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों? साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन होता है। तो यहाँ पर टेन लिख सकता हूँ, टेन ए प्लस प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होगा? कॉट ए। क्या हमारा प्रूफ हो गया? तो बस यही प्रूफ करना ही था हमें। तो इस पहले अप्रोच पकड़ो, किस तरह से हमें करना है, बात को समझोगे तभी जाकर आपके माइंड की विजुअलाइजेशन खुलेगा, नहीं तो एग्जाम में सिर्फ ऐसे ऐसे करके लास्ट में कटकुट कर दोगे। तो इस बात के लिए पूरा ध्यान दो कैसे मुझे सवाल को यहाँ पर करना है और कैसे इसे समझना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और यहाँ पर चैनल को थोड़ा सा दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।